बोलो सगुदेव भगवान की जय। जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतसुर स्वामी देवदास महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में शासन धन्यवाद प्रणाम करते हुए आइए आज सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में वही कल के जो घटना थी कि किस प्रकार प्रभु जी नेपाल जाने के लिए तैयार हो गए और मंगराम के राजा रण सिंह ने प्रभु जी का नेपाल यात्रा के दौरान अपने भाई को पत्र लिखा और ये भी प्रार्थना करी कि मेरे गुरुदेव नेपाल में आ रहे हैं और आपने बड़े आदर सम्मान के साथ इनको सत्कार के साथ अपने दरबार में लेके जाना है। एक पत्र महाराज जी ने राजा रण सिंह ने महाराज के चरणों में समर्पित करी और महाराज जी ने मंगराम में के बाद दोबारा गुवाहाटी आना चाहा, आने की इच्छा प्रकट करी और 2-3 दिन में महाराज जी मंगराम से वापिस गुवाहाटी पहुंच गए। गुवाहाटी पहुंचकर महाराज जी ने हरिहर आनंद को आज्ञा दी कि बेटा हमारे साथ आपने नेपाल चलना है, इसलिए तैयार हो जाओ। तो हरिहर आनंद जी तैयार हो गए और प्रभु जी की आज्ञा से मंडली के साथ गुवाहाटी से नेपाल चल दिए हरिहर आनंद जी। जिस दिन महाराज जी नेपाल के पहुंचे उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन होने के कारण यात्रियों से पासपोर्ट मांगा जा रहा था और इतनी भीड़ थी वहां कि लोगों को बड़े मुश्किल से वो पासपोर्ट दे रहे थे। वहां सुनने में आया कि नेपाल के राजगुरु आ रहे हैं और उनके लिए जो तैयारियां चल रही है उसी निमित्त रास्ता बंद किया हुआ है और काफी यात्रियों को नीचे तलहटी में रुकना पड़ा। दंडी स्वामी भी साथ थे। स्वामी ने सड़क पर कर्मचारी से पूछा कि इतनी यहाँ क्यों, किसके लिए भीड़ लगी हुई है, इतनी तैयारियां, इतने स्वागत ये किसके लिए किए जा रहे हैं। तो कर्मचारियों ने कहा कि हमारे नेपाल के राजा के जो भाई है उनके गुरु आ रहे हैं, यानी कि राजगुरु यहाँ पधार रहे हैं। और एक अफसर ने कहा कि वो राजगुरु जो है हमारे राजा के भाई रण सिंह जो असम में रहते हैं मंगराम में, और उनका यहाँ आना हो रहा है, उन्हीं के लिए ये सब तैयारियां चल रही है और ये रास्ते वगैरह सब बंद किए हुए, कोई भी यात्री आसानी से उस तरफ जाने के लिए उसको आज्ञा नहीं मिल रही थी। ऐसी बात सुनकर दंडी स्वामी मुस्कुराने लगे और खुशी में झूम उठे कि राजा रण सिंह के गुरु तो हमारे प्रभु जी हैं। तो बड़े खुशी में प्रभु जी के चरणों में हाजिर हुए और दंडी स्वामी प्रार्थना करने लगे, प्रभु ये सब तैयारियां, इतनी सजावट है जो हो रही है, ये सब आप जी के आने के स्वागत में सब कुछ हो रहा है। तो विनम्र निवेदन सुनाई कि प्रभु जी ने मुकराम से राजा रण सिंह ने जो मुकराम को पत्र पकड़ाई थी, प्रभु जी के चरणों में जो पत्र समर्पित किया था वो प्रभु जी ने मुकराम को दे दिया था। मुकराम ने लापरवाही से किसी की पुस्तक में रख दी, तो बहुत ढूंढने के बाद वो पत्र मिला।
फिर प्रभु जी ने उस पत्र को उन आदमियों को के पास भेजा, और जिसे देखकर बहुत सारे राज कर्मचारी वहां आ गए और मंडली से ही प्रभु जी को पालकी में विराजमान करके राज दरबार की तरफ ले गए। पीछे से सब प्रभु जी के आने के बाद जब प्रभु जी उस राजमार्ग में पहुंच गए, प्रभु जी की पालकी आगे चलने लगी, तो कर्मचारियों ने सारा रास्ता खोल दिया। तो 2-4 दिन बीतने के बाद एक घटना हुई कि प्रभु जी एक स्थान पर रुक गए। कुछ समय से एक बूढ़ा वैरागी श्री प्रभु जी की सेवा में दिन रात लगा रहता था। बहुधा प्रभु जी उस बूढ़े वैरागी को ध्यान भजन करने के लिए फरमाया करता था, परंतु वो बूढ़ा वैरागी कहता था, प्रभु जिसके ध्यान करने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, वो भगवान स्वरूप गुरु साक्षात मेरे सामने विराजमान है, इसलिए अब तो मुझे इनके सेवा के सिवा और कुछ नहीं सोचता। अब तो आप जी के दर्शन प्राप्त करने के बाद मेरा मन ध्यान भजन में नहीं लगता, केवल यही इच्छा बनी रहती है कि मैं हर पल आप जी के सेवा में रहूं। ये भावना हम लोग के अंदर भी लगी रहती थी। महाराज जी हमें फरमाते थे, सिर मुनियो चलो बैठो, ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठने का दिल ही नहीं करता था। थोड़ी देर ध्यान में बैठे फिर याद आ जाती थी, अरे महाराज ये सेवा है, ये सेवा है, अब ये करनी है। यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक 24 घंटे मस्तक में एक ही धुन सवार रहती थी। अब महाराज ये सेवा करनी है, भक्तों की ये सेवा करना, यानी कि सेवा में ही ध्यान रहता था। ये महाराज जी की अपार कृपा करुणा आशीर्वाद का फल है। और क्योंकि महाराज जी ने अपना जो ईश्वरीय स्वरूप का जो झलक है वो हमें दिखा दिया था, सभी भक्तों को दिखा दिया था। क्योंकि महाराज जी बहुत करिश्मा करते थे, स्वयं बड़े गंभीर स्वरूप में रहते थे, परंतु भक्तों के साथ ऐसे करिश्मा करते थे जो करिश्मा सिवा ईश्वरीय शक्ति के कोई नहीं कर सकता। तो जो भगत जान गए थे कि महाराज तो न रूप में नारायण है, वो भगत महाराज के चरणों से बिल्कुल चिमड़े रहे, चरण छोड़े ही नहीं। वही हाल हुआ बुरा वैरागी का। वो कहने लगे, प्रभु अब तो बस आप जी की सेवा में जीवन गुजर जाए, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। एक दिन सुबह वो बुरा वैरागी सोच में जा रहे थे और दंडी स्वामी और दंडी स्वामी उधर से जंगल होकर आ रहे थे, और बुरा वैरागी को देखते हुए दंडी स्वामी ने कहा कि भैया तुम इस रास्ते में मत जाना, क्योंकि वहां ज्ञानगिरी नाम का एक अघोरी रहता है, और वो अघोरी किसी भी मनुष्य को देखकर उसे मारकर उसका भक्षण कर लेता है। तो तुम जाओगे तो तुम्हें वो मार देगा और तुम्हारा भक्षण कर लेगा, इसलिए इस तरफ मत जाना। बूढ़े बैरागी ने कहा कि मेरे भगवान तो सिद्ध महापुरुष है और ऐसे महापुरुषों के हम भगत है, तो ये अघोरी हमारा क्या कर सकता है, जिसके कहते ना कि जाके राके साइया मार सके ना कोई, जिसके सिर पर वो है स्वामी वो दुख कहां से पावे। जिसके सिर के ऊपर इतने महान गुरु का हाथ होता है, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता। अगर हमारे जीवन में कष्ट आ भी जाता है, इसमें हमारी श्रद्धा भक्ति विश्वास और आस्था की कमी होती है। जब हमारे मन में गुरु के प्रति कोई संशय आ जाए, गुरु की हम बाहरी लीला को देख लेते हैं, अंदर की लीला की तरफ जाते ही नहीं है, और गुरु तो खेल करते रहते हैं, हमारी भावों को टटोलते रहते हैं, हमारी श्रद्धा आस्था विश्वास को चेक करते रहते हैं। और इसको चेक करने के उद्देश्य से गुरु कोई भी खेल कर देते हैं, और अगर हमारी आस्था विश्वास गुरु के प्रति पूर्ण है तब उस खेल में पास हो जाते हैं। एक बार की बात है कि छोटी सी आयु में तो मुलखराज जी छोटी सी आयु में थे, तो उनकी धर्मपत्नी वो स्वर्गवास हो गई।
ब्रह्म लोक को चली गई, ब्रह्मलीन हो गई वो। तो प्रभु मुलखराज जी की छोटी उम्र देखकर इनके माता पिता कहने लगे कि मुलक की दूसरी शादी कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटी उम्र में वो चली गई। तो क्या प्रभु जी मस्त रहे। कुछ समय बाद प्रभु जी ने भक्तों से पूछा कि भाई आप लोगों का क्या विचार है। अगर ये लीला थी प्रभु जी की, अगर मैं मेरा माता पिता कह रहे हैं दूसरी विवाह के लिए, आप लोगों का क्या विचार है। भगत ऊपर से तो चुप रहे, अंदर से अगर जो कच्चे भगत थे उनके दिल में प्रभु जी के प्रति संशय आ गई कि इतने बड़े योगी को विवाह से क्या जरूरत। तो वो सारे फेल हो गए प्रभु जी के आगे परीक्षा में हार गए वो। फिर प्रभु जी ने ये प्रश्न हमारे गुरुदेव से किया कि देख आपका क्या विचार है। बाकी भक्तों ने तो कहा कि प्रभु जी अब इस उम्र में क्या आपने विवाह करना है, हमें तो नहीं लगता कोई ज्यादा आवश्यकता है। महाराज जी से पूछा देव तेरा क्या विचार है। महाराज जी एकदम दंडवत हो गए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु बहुत अच्छी बात है, आप शंकर और वो माँ पार्वती होंगी तो अच्छा है, हम शंकर पार्वती दोनों की पूजा करेंगे। आप शिव स्वरूप है, वो आने वाली देवी हमारे लिए शक्ति स्वरूपा होंगी, माता पार्वती होंगी। हम शिव और पार्वती के जोड़े की जैसे दुनिया पूजा करती है, प्रभु हम ऐसे ही आप जोड़े की पूजा करेंगे। प्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, प्रभु जी ने खूब जोर से अपना दिया, महाराज जी को आशीर्वाद दिया। यानी कि प्रभु जी ने विवाह तो नहीं कराना था, एक भक्तों की परीक्षा लेने के लिए प्रभु जी ने ये लीला करी। तो भगवान भगत की आस्था, विश्वास, श्रद्धा के ऊपर भी भगत को कसौटी में लगा देते हैं। कसौटी में उतर गया भगत तो समझना है कि पक्का घड़ा है, अगर कच्चा घड़ा होगा टूट जाएगा। तो ऐसे ही वैरागी, बंदा वैरागी, उसको ध्यान योग के द्वारा, क्योंकि वो ध्यान भजन बहुत करता था, ध्यान योग के द्वारा उसे महाप्रभु रामलाल जी के दिव्य स्वरूप का ज्ञान था। जानता था कि ये सिद्ध पुरुष है प्रभु जी। उसने दंडी स्वामी को कहा, अरे जिसके सिर के ऊपर इतने बड़े सिद्ध महापुरुष का हाथ है, वो उसके आगे वो अघोरी क्या कर लेगा, वो नीच पापी जीव है, कहते देख लेंगे। ऐसा कहकर वो दंडी स्वामी का कहना नहीं माना और जिधर अघोरी था उस अघोरी की तरफ ही चल पड़ा। और जब बंदा वो बैरागी थोड़े दूर गया तो 2-3 किलोमीटर आगे निकल गया, वहां जंगल में वही ज्ञानगिरी अघोरी जो है मुर्दे खा रहा था। उसका काम ही था लोगों को मारना और उनका भक्षण करना। जब ज्ञानगिरी ने बूढ़े को देखा, बैरागी को देखा तो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा आज तो विधाता ने मेरे को बैठे बैठाई अपने मेरे भोजन भेज दिया। ये बात सुनते ही वैरागी ने अघोरी को कहा, भगवान ने जो प्रसाद भेजा है ना, वो आधा तुम्हारा आधा मेरा, हम दोनों बांट के खाएंगे। बताओ अघोरी, भगवान ने कौन सा प्रसाद भेजा है। तुम कह रहे हो ना भगवान ने प्रसाद भेजा है, आओ चलो हम दोनों आधा आधा बांट के खाए। ऐसे सुनते ही अघोरी बड़ा आवेश में आ गया। उसे सोचा आज तक मेरे को जवाब देने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज ये कौन सा बंदा आ गया जो मेरे को जवाब दे रहा है। तो इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, कौन सी शक्ति आ गई इसके आगे, इसके अंदर मुझे को जवाब दे रहा है। ऐसा सोचकर वो ज्ञानगिरी अघोरी बूढ़े बैरागी की तरफ देखने लगा और तब ज्ञानगिरी ने उस बैरागी के सिर पर उसकी रक्षा करते हुए श्री प्रभु जी के प्रकाश में स्वरूप को देखा कि ज्ञानगिरी के ऊपर बूढ़े बैरागी के
सिर के ऊपर एक बहुत दिव्य प्रकाश है। वो उसे देख लिया ज्ञानगिरी ने, और देखकर उसने देखा कि अब मैं इसके ऊपर इसका हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जब महान शक्तियां आपके साथ होती हैं, ये तामसिक नास्तिक शक्तियां बिल्कुल कमजोर पड़ जाती हैं। आपके जीवन में तामसिक नास्तिक शक्तियां कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए कहते हैं कि हर पल गुरु का नाम जाप करो, गुरु के ध्यान में रहो, और आत्मा में शुद्धता पवित्रता रखो, गुरु के प्रति अथाह प्रेम रखो। उससे क्या होता है, हमारे ऊपर एक दिव्य ऑरा बनता है। ऑरा मतलब हमारे प्राण शक्ति में इतना पावर आ जाता है, वो पावर का प्रकाश हमारे चारों तरफ ऐसे घूमने लगता है। उसको अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, इसको हिंदी में दिव्य प्रकाश कहते हैं। उस दिव्य प्रकाश को ज्ञानगिरी ने देख लिया और देख के कहने लगा कि भाई आज तो तुम सामने आ गए हो और तुम्हारे ऊपर बहुत एक दिव्य शक्ति का हाथ है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मारने में असमर्थ हूं, परंतु तुम अब मेरे से कोई वर मांगो। तो बुरा बैरागी कहने लगा, अरे हम प्रभु जी के बच्चे, शहंशाह के बच्चे, हम शहंशाह है, तू कंगाल में क्या देगा? तू तो दुष्कर्म करता है, तू लोगों को मार के उनका भक्षण करता है, तू इतना नीच कंगाल, तू हमें क्या देगा? हमें नहीं चाहिए तेरे से कुछ। जो शहंशाह के बच्चे, हमारे प्रभु जी इतने शहंशाह है, हम उनके बच्चे हैं, हमें नहीं चाहिए तेरे से कुछ। पर फिर ज्ञानगिरी ने कहा, चाहे तुम कुछ भी कहो, परंतु हमारा ये नियम है कि हमारे पास कोई भी आ जाता है, या तो हम उसे जान से मार देते हैं, उसका भक्षण करते हैं। अगर कोई हमारे पास से साबुत चला जाता है तो हम उसे वर दिए बिना भेजते नहीं है। और अब तुम हमसे वर मांगो। और फिर उसने कहा कि क्या क्या वर तुम दे सकते हो? कहते चलो हम तुम्हें वाक सिद्धि देते हैं, तुम मुंह से जो कहोगे वही फलेगा। उसने आजमाना चाहा, पहले बूढ़े बैरागी को विश्वास नहीं आया उसकी शक्ति पर, तो उसने कहा कि मुझे, कहते जा जा गौरी, मुझे तेरी वाक सिद्धि भी नहीं चाहिए। कहते अब तो वो कहने लगा कि अब तो मैंने दे दिया आपको। तो कहने लगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को वाक सिद्धि आ गई? कहते जो जामुन लटक रहे ना, तो इनको तुमको ये जो गुल्लर लटक रहे, इनको बोलो कि जलेबी बन जाए। और उसे वाकई कहा कि जो जो गुल्लर लटक रहे थे ये जलेबी बन जाए, तो वाकई वो जलेबी बन गए। इससे उसको लगा कि हाँ वाकई इसकी वाक सीधी है। खैर वो वहां से वापिस आ गए। इधर पूरी मंडली बूढ़े बैरागी को ढूंढने लगी। प्रभु जी ने आज्ञा दी कि भाई वो बैरागी गया था, बहुत देर हो गया आया नहीं। मंडली ढूंढते ढूंढते रास्ते में वो बैरागी मिला। बैरागी ने पूछा, दंडी स्वामी ने पूछा कि बैरागी इतनी देर कैसे लगाते तुम्हें, तुम तो वहां जंगल गए थे। तो वो कहता तुम वापिस कैसे आ गए? तब पूरा बैरागी बोले दंडी स्वामी को, हाँ हाँ दंडी स्वामी, हमने तुम्हारे ज्ञानगिरी गुरु को देख लिया, ये भी देख लिया उसके अंदर कितनी ताकत है। हमारे प्रभु जी की ताकत के आगे वो तुच्छ है। और दंडी स्वामी ने कहा कि फिर तुम कैसे आ गए उसके पास से? कहते मैं आ गया। उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर बहुत एक सिद्ध महापुरुष का हाथ है, मेरे ऊपर प्रभु जी का प्रकाश इसको दिखाई दिया, उसको हिम्मत नहीं पड़ी मेरे को हाथ भी लगा दे।
तो उसका एक नियम है कि वो उसके पास से अगर कोई आ जाए बच के तो सिद्धि देता है। तो कहते तुम्हें क्या दिया? वो कहने लगे कि वो उसने मुझे बाघ सिद्धि देगी। तो कहते अच्छा, बाघ सिद्धि दे दी? कहते इसका कोई प्रमाण दिखाओ। कहते हाँ बोलो। दंडी स्वामी ने वो गुलर के फूल है, गुलर के फलों को देख के कहा कि बैरागी, ये जो गुलर के फल है इनको कहो कि गुलाब जामुन बन जाए। इसे क्या दिया गुलर के फलों को? ये गुलाब जामुन बन जाए। तत्क्षण गुलाब जामुन बन गए और रस टपकने लगे। सब मंडली देखकर हैरान हो गई, अरे इसको तो वाकई बात सिद्धि मिली। तो ये बात देखकर दंडी स्वामी ने कहा कि बैरागी, तुम्हें भाग सिद्धि तो मिल गई, परंतु इस भाग सिद्धि से तुम किसी का अहित भी कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अब संसार में नहीं जाकर जंगलों में, पहाड़ों में चले जाना चाहिए और वहां एकांत में तुम्हें ध्यान भजन में अपना जीवन गुजारना चाहिए। उसकी वाकई फिर बैरागी ने सोचा दंडी स्वामी तो ठीक कह रहा है, अगर कभी भी क्रोध में आकर मैं किसी को कुछ कह दूं उसको तो हो जाएगा, उसको हित हो जाएगा। तो संतों का, भक्तों का और जो ध्यान भजन करते हैं उनका काम ये तो नहीं है कि किसी को अहित करना। जो संत होते हैं, जो गुरु के भगत होते हैं, इतने बड़े महापुरुष के जो शिष्य होते हैं, उनका एक ही काम होता है कि तन मन धन से निष्काम भावना से दूसरों की सेवा करो और जितना हो सके दूसरों का उपकार करो, किसी का अहित मत करो, मन वचन कर्म से किसी को मत दुखाओ। प्रभु जी कहते हैं अगर तुम मन वचन कर्म से किसी को दिखाते हो तो तुम्हारी सारी सिद्धि शक्तियां प्रभु जी ले लेते वापस। अगर प्रभु जी की दी हुई शक्तियों का तुम सदुपयोग करते हो, प्रभु जी के कार्य में लगाते हो, भक्तों की सेवा में लगाते हो और भक्तों का हित करते हो, भक्तों का कल्याण करते हो, और ये देखकर प्रभु जी तो जानी जान है, सब जान जाते हैं, प्रभु जी प्रसन्न होते हैं। कहते फिर तुम्हारी शक्ति दुगुनी चुगुनी बढ़ जाती है। महाराज के जीवन में देखा, जब महाराज जी मुल्का जी के चरणों में जुड़े ही थे, गांव से आते थे, वहां भजन मंडली थी, दिन रात उनके साथ भजन कीर्तन ध्यान 24 घंटे रामचरित मानस का पाठ ये करते थे। गाँव वालों की बहुत सेवा करते थे। इन शुभ कर्मों से महाराज जी की आत्मा बहुत उजली थी और बचपन से महाराज जी की ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत थी। ऋतंबरा प्रज्ञा क्या होती है? जिसके तीसरा नेत्र खुला हुआ हो ना, उसकी बुद्धि अति सूक्ष्म बन जाती है, इतनी सूक्ष्म बन जाती है वो दूसरों की मन की जान जाता है और होने वाले कल के बारे में पता चल जाता है। यहाँ बैठे बैठे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। ये बुद्धि प्रभु जी फरमाते हैं कि महाराज जी बचपन जागृत थी। फिर महाराज जी जब प्रभु जी के चरणों में आए, प्रभु जी के चरणों में आकर महाराज जी ने अंतक सेवा शुरू कर दी। अपने गुरु भाइयों की, बहनों की, सबकी निष्काम सेवा करी और प्रभु जी ने महाराज जी को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुम भक्तों को दीक्षा दो, जिसको तुम पसंद करते हो, जिसको चाहते हो दीक्षा देना, उनको दीक्षा दो। तुम्हारी दीक्षा दिए, बहुत शिष्य मंडली बना ली। शिष्य मंडली बनाने के बाद भी महाराज जी उन शिष्यों को प्रभु जी की सेवा में भेजते थे। जो पास हो जाते थे शिष्य सेवा में रह जाते थे, जो प्रभु जी की डांट फटकार या अनुशासन को स्वीकार नहीं कर पाते थे, वापिस मायके में आ जाते थे। यानी कि महाराज जी ने पहले काल से ही मन वचन कर्म से किसी का हित नहीं करा, हमेशा अपनी शक्ति को योग के प्रचार प्रसार में ही लगाया, जल कल्याण के लिए लगाया। यही कारण हुआ कि प्रभु मुल्कराज जी महाराज जी के प्रति हर पल प्रसन्न रहते थे।
महाराज जी को प्रभु जी ने भर भर के आशीर्वाद दिया। वही आशीर्वाद का फल था कि महाराज जी इतने शिष्यगण हुए प्रभु जी के, इतने सारे आश्रम किसी ने नहीं बनाए जितने महाराज जी ने बनाए। 50 से ऊपर आश्रम बना दिए महाराज जी ने, और शिष्यों ने किसने 1 बनाया, किसने 2, किसने 3, ज्यादा से 5, और महाराज जी ने तो उसे भी 10 गुना ज्यादा आश्रम बना दिए। तो इतने भगत तैयार किए महाराज जी ने, और हर एक को योग्यता दे दी, बेटा जो काम मैं कर रहा हूँ वो तुम करो, जो योग का प्रचार प्रसार मैं करता हूँ तुम करो। यानी कि महाराज जी ने अपने अनन्य शिष्यों को अपना रूप दे दिया। देने वाले कौन है? महाराज जी। ऐसा कौन कर सकता है? जो गुरु स्वयं समर्थवान, तो दूसरों को समर्थ दे सकते हैं। तो कहने का भाव है कि भगवान की दी हुई शक्तियों का हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुरुपयोग करते हैं उनको फल जाता है, पर अपनी शक्ति चली जाती है। इसलिए अपनी शक्ति को कायम रखने के लिए, इस शक्ति को दुगुनी चौगुनी बढ़ाने के लिए प्राणी मात्रों से प्रेम करो। अपने ऊपर कष्ट लेकर अपने जवान को, आंखों को, कानों को सहमित करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाओ, तब प्रभु जी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये विचार आया उस बंदे, उस बूढ़े वैरागी को, और वो फिर महाराज जी के मन ही मन महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप को प्रणाम करा। प्रणाम करके वह वैरागी जंगलों की तरफ चला गया, और दंडी स्वामी और सभी भगत मंडली जो वैरागी को लेने आए थे, उनके देखते देखते पहाड़ की ऊंचाई में जाके वो वैरागी अदृश्य हो गए। और उसके बाद वो सभी भगत प्रभु जी के चरणों में आ गए, और प्रभु जी के चरणों में आने के बाद प्रभु जी को वैरागी के सभी वृत्तांत कह सुनाया। तब हरिहरानंद जी दंडी स्वामी को कहने लगे कि तुमने उस बूढ़े वैरागी को क्यों जाने दिया? वो तो प्रभु जी की बहुत इतने सिद्धि संपन्न बच्चों में से एक बच्चा है, और प्रभु जी की कृपा से उसको जो भाग सिद्धि मिली, तो उसने उस भाग सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करना था। ऐसा कहकर हरिहरानंद ने उस बूढ़े वैरागी की खोज करने के लिए उस व्यक्तियों को भेजा, परंतु बूढ़ा वैरागी का कहीं भी कोई अता पता नहीं मिला। उसके बाद प्रभु जी अपनी मंडली के साथ चलकर 3-4 दिन नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गए, और वहां राजा की एक और से महल में, राजा ने प्रभु जी के महल में रहने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, और प्रभु जी मंडली से ही वहां रहने लगे। उसके बाद प्रभु जी ने राजा को कहा कि यहाँ कोई पशुपतिनाथ है, पशुपतिनाथ कोई मंदिर है। राजा, नेपाल के राजा ने कहा, हाँ महाराज, यहाँ पशुपतिनाथ है, और भी नेपाल में कई तीर्थ स्थान है। तो जैसे प्रभु जी ने आग्रह करा कि हम उन तीर्थों में जाएंगे, और राजा बड़े सहर्ष प्रभु जी के ये जो आज्ञा है उसको शिरोधार्य करा। और उसके बाद में प्रभु जी नेपाल की राज दरबार में कुछ दिन रहे, और नेपाल के राज दरबार में रहने के दौरान कई अलौकिक घटनाएं घटित हुई। और आज समय का मर्यादा को देखते हुए उन घटना के ऊपर कल प्रकाश डालेंगे कि नेपाल के राज दरबार में जो प्रभु जी रहे उस दिन कौन कौन सी अलौकिक करिश्माएं हुई, घटनाएं हुई, इससे नेपाल का राजा, वो भी प्रभु जी का अपने भाई की तरह, राजा रणजीत सिंह की तरह प्रभु जी का अनन्य भक्त बन गया। तो नेपाल के राज दरबार में क्या क्या अलौकिक घटनाएं घटित हुई। उसके बाद महाप्रभु जी, महाअवतार बाबा सदाशिव बाबा आकाश मार्ग से किस प्रकार प्रभु जी को लेने आए हैं, और प्रभु जी को आकाश मार्ग से हिमालय के ऊंचे शिखरों पर ले गए, वहां किस प्रकार अष्टांग योग की सिद्धि कराई, और पहाड़ों में प्रभु जी के जीवन में कौन कौन सी अलौकिक घटनाएं घटित हुई, ये सभी हम अगले सत्संग में
इनका इनकी चर्चा करेंगे। समय की मर्यादा को देखते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हुई बोल गुरुदेव भगवान की ठीक है।